हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्शन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के बल वाले चैप्टर को। और इस बल वाले चैप्टर जो कक्षा 10 का बहुत महत्वपूर्ण वाला चैप्टर कहा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बल। यहाँ पर लिखा गया है बल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोर्स। तो व्हाट इज द फोर्स, बल क्या होता है? आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। खिंचाव को बल कहते हैं। ये आप लोगों ने भी कभी न कभी पढ़ा होगा कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। लेकिन कक्षा 10 में आने के बाद ये परिभाषा कुछ अलग हो जाता है, जिसे बच्चों को नहीं समझ में आता। मान लीजिए कि इधर से कोई कार आ रही है। क्या आ रही है? कार। इधर से कोई कार आ रही है और इधर से कोई व्यक्ति इधर खड़ा है। उसने इस पर धक्का लगाया, कार को रोकने की कोशिश की। क्या की? कोशिश की। बस कोशिश करना। क्या? कोशिश करना। कोशिश करना ही बल होता है। क्या होता है? बल होता है। कोशिश करना आपका क्या होता है? बल होता है। तो बल क्या होता है? कोशिश करना। कार रुके या ना रुके उससे हमें नहीं मतलब है, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, उस पर भाई धक्का लगाया तो उसे हम लोग बल कहेंगे। क्या कहेंगे? बल। तो और खिंचाव क्या होता है? और खिंचाव हम आपको बता दें। मान लीजिए कि इधर कोई ईटा रखा है। क्या लिखा है? ईट रखा है। ईट। इस ईट को हम मजदूर खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। खींच रहा है। एक ईटा को हम ऐसे खींच रहे हैं। कैसे? ऐसे खींच रहे हैं। तो जो खींच रहे हैं ये भी आपका बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोर्स कहा जाएगा। गाड़ी रुके या ना रुके वो तो अलग बात हो जाती है। मैंने उस पर धक्का लगाया ना, इसी धक्के को बल कहेंगे। और ईट को हम खींच रहे हैं। ईट हमारे पास खिंचाए या ना खिंचाए, हमने उस पे एक खिंचाव तो किया, ये भी बल कहा जाता है। तो बल का नया परिभाषा हम आपको बता दें कि बल वह कारक है। बल एक कारक होता है जो गतिशील वस्तु को रोक सकता है। क्या करता है? कार भाई जब आएगी आपके पास, कार आपके पास आएगी तो चलते हुए आएगी, गति अवस्था में आएगी। तो गतिशील वस्तु को रोक सकता है। कोई गति कर रहा है वस्तु, उसे रोक सकता है। और यहाँ पर खिंचाव क्या होता है? खिंचाव ईट भाई आपका रुका रहेगा। क्या रहेगा? रुका रहेगा। और बल रुकी हुई वस्तु को गतिशील कर सकता है, चला सकता है। तो बल क्या होता है? रुकी हुई वस्तु को चला सकता है या गतिशील वस्तु को रोक सकता है। तो यही बल का परिभाषा होता है कि बल वह कारक है जो गतिशील वस्तु को, क्या गतिशील वस्तु को रोक सकता है और रुकी हुई वस्तु को चलाने का प्रयास करता है। प्रयास, यहाँ पे प्रयत्न करने वाला शब्द बोलना बहुत जरूरी है भाई। हम कार को हम धक्का देकर रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास तो किया, प्रयत्न तो किया। तो ये भी आपका बल कहा जाएगा। भाई हम लोग ट्रक को खींच तो नहीं सकते, अपने ओर खींच तो नहीं सकते, लेकिन हमने प्रयास किया, हमारे द्वारा प्रयास किया गया, तो ये भी आपका बल कहा जाएगा। तो बल का परिभाषा क्या होता है? बल वह कारक है जो गतिशील वस्तु को स्थित तथा स्थित वस्तु को गतिशील करने का प्रयत्न रखता है। प्रयत्न शब्द बोलना बहुत जरूरी है। तो ये होता है बल। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला बल होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल। संतुलित बल, ये संतुलित बल होता है। दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या होता है, बात करेंगे हम लोग। संतुलित बल क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि इधर कोई वस्तु है। इस वस्तु से इधर इधर बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन, और इधर बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक वस्तु लिया, हम इधर से बल लगा रहे हैं, आप उधर से बल लगा रहे हैं, और दोनों बलों का परिमाण 5 न्यूटन मैं लगा रहा हूं, 5 न्यूटन आप लगा रहे हैं। तो अलग अलग दिशा से लगाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है। इसमें दिशा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या होता है? दिशा महत्वपूर्ण रखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। बल एक सदिश राशि होती है। आप उधर से बल लगाएंगे, हम इधर से बल लगाएंगे, इधर से हम बल लगाएंगे, इधर से आप लगाएंगे, तो 5 न्यूटन इधर से बल लगेगा, 5 न्यूटन इधर से बल लगेगा। तो पूरा बल हम पूछे अगर वस्तु का, तो 5 - 5 बराबर 0। हम कह दें कि आप उधर से रस्सी को खींचिए, हम इधर से खींच रहे हैं, और दोनों का बल बराबर रहेगा, तो रस्सी किसी की ओर नहीं खिंचाएगी। क्या होगी? किसी की ओर नहीं खिंचाएगी। तो ये आपका होता है संतुलित बल। मतलब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर लगते हैं। दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर लगते हैं
और दोनों बलों का परिणाम या परिमाण कह सकते हैं जीरो आता है, शून्य के बराबर आता है, तो उस बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे एक पत्थर को हम खींच रहे हैं, एक पत्थर को आप खींच रहे हैं और बराबर बराबर बल से खींच रहे हैं, तो दोनों का जब परिमाण निकाला जाएगा वो जीरो आएगा, तो वही आपका होता है संतुलित बल। ठीक है। असंतुलित बल क्या होता है भाई? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगेगा, मान लीजिए कि ये कोई बल है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पे 10 न्यूटन का इधर से बल लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर हम पूछे टोटल बल पूछे कि इस वस्तु पे कितना लग रहा है, तो 10 माइनस 5 बराबर 5। टोटल बल पूछे तो 5 आ जाएगा। वो वस्तु इधर किधर की ओर जाएगी? इधर की ओर जाएगी। मतलब जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगते हैं और उन दोनों बलों का परिमाण जो आता है शून्य से बड़ा आता है, शून्य नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, तो उसे असंतुलित बल कहा जाता है। तो ये होता है संतुलित बल तथा असंतुलित बल। और बल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे पीसीएम स्ट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।